नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन रहस्य की जो पत्थरों में छुपा है। ये कहानी है ओडिशा की उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की, जहां कहते हैं हर पत्थर कुछ कहता है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या चट्टानें सच में बोल सकती हैं? क्या पत्थर हमें उस जमाने की कहानी सुना सकते हैं जब उन्हें तराशा गया था? चलिए आज इन्हीं गुफाओं में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ओडिशा की इन्हीं रहस्यमयी पहाड़ियों में पत्थरों पर एक ऐसी कहानी लिखी हुई है ना, जो आज भी हैरान कर देती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो समझिए इतिहास की एक खुली किताब है। तो चलिए सबसे पहले इन गुफाओं के रहस्य को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। जानते हैं कि ये आखिर हैं क्या और कहाँ है। तो देखिए, उदयगिरी और खंडगिरी जो हैं, ये असल में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पास 33 गुफाओं का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। उदयगिरी का मतलब हुआ सनराइज हिल यानी सूर्योदय का पर्वत, और खंडगिरी मतलब ब्रोकन हिल यानी टूटा हुआ पर्वत। नाम ही कितने काव्यात्मक हैं, है ना? अब देखिए, हर महान चीज के पीछे किसी न किसी की एक बड़ी सोच होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अद्भुत गुफाओं को बनवाया किसने था? कौन था वो? इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा तक ले जाता है। ये गुफाएं बनी थीं ईसा पूर्व पहली शताब्दी में, और इन्हें बनवाया था कलिंग के एक महान जैन राजा ने, जिनका नाम था महाराजा खारवेल। अब ये जो राजा खारवेल थे, वो कोई मामूली राजा नहीं थे। जरा सोचिए, उन्होंने उस वक्त के शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य को टक्कर दी, जैन धर्म को शाही संरक्षण दिया और कलिंग की खोई हुई इज्जत को फिर से वापस लाए। मतलब वो एक योद्धा तो थे ही, साथ ही कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। लेकिन सवाल यह है कि हमें ये सारी बातें पता कैसे चलीं? तो इसका जरिया है हाथी गुम्फा शिलालेख। ये प्राकृत भाषा में लिखा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो समझिए सीधे राजा खारवेल के जमाने से हमसे बात कर रहा है। इतिहासकारों के लिए तो ये किसी अनमोल खजाने से कम है ही नहीं। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। बात यह है कि ये गुफाएं सिर्फ रहने की जगह नहीं थीं, इनका एक बहुत ही गहरा और दोहरा मकसद था। एक तरफ तपस्या तो दूसरी तरफ शक्ति का प्रदर्शन। जैसा मैंने कहा, ये गुफाएं कोई मामूली शेल्टर नहीं थीं। इनका एक मकसद तो था आध्यात्मिक और दूसरा था पूरी तरह से पॉलिटिकल। वाकई एक बहुत ही अनोखा संगम था ये। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ ये गुफाएं थीं जैन साधुओं के लिए, उनके ध्यान और तपस्या का सेंटर। ये जैन धर्म के अपरिग्रह के सिद्धांत को दिखाता है, मतलब किसी चीज पर अधिकार ना जताना। और वहीं दूसरी तरफ ये गुफाएं राजा खारवेल की पावर का एक जबरदस्त शो ऑफ थीं। उनके दुश्मनों के लिए एक सीधा सीधा मैसेज। एक ही जगह पर साधना और शक्ति का ऐसा कॉम्बिनेशन सच में कमाल है। तो चलिए अब इन गुफाओं के अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर इन पत्थरों ने अपने अंदर क्या-क्या राज छिपा रखे हैं। हर एक गुफा की अपनी अलग ही कहानी है। इनमें से कुछ खास गुफाओं की बात करें तो सबसे पहले आती है रानी गुम्फा। ये सबसे सुंदर है और इसमें शाही जिंदगी, नाच गाने और लड़ाई के सीन दिखाए गए हैं। फिर है हाथी गुम्फा, जो अपने ऐतिहासिक शिलालेख की वजह से सबसे जरूरी है। एक है गणेश गुम्फा, जिसमें बाद में गणेश जी की मूर्ति मिली, जो दिखाता है कि कैसे अलग अलग धर्म साथ साथ रहे हैं। और हाँ, व्याघ्र गुम्फा को कैसे भूल सकते हैं, जिसका दरवाजा ही एक बाघ के मुंह जैसा बना है, हिम्मत और ताकत का प्रतीक। अच्छा, इन गुफाओं को बनाने का तरीका और आज इनकी जो हालत है, वो हमें पुराने भारत की इंजीनियरिंग और हमारी धरोहर के बारे में बहुत कुछ बताती है। जरा सोचिए, क्या इस्तेमाल हुआ होगा इन्हें बनाने में? जवाब है जीरो। जी हां, इन शानदार गुफाओं को बनाने में एक भी मॉडर्न टूल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बात आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है ना? प्रोसेस सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन मेहनत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सबसे पहले एक सख्त पहाड़ी चुनी गई, फिर उसे सिर्फ हथौड़े और छेनी से तराशा गया और आखिर में बड़े सब्र के साथ उस पर बारीक नक्काशी की गई। ये इंसानी जिद और कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। आज की तारीख में ये गुफाएं ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रोटेक्शन में हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट होने के बाद भी ये उतनी फेमस नहीं है जितनी कि नालंदा या तक्षशिला जैसी जगह हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं। ये तपस्या, शक्ति, कला और राजनीति, इन सब का एक संगम है। ये चट्टानों में लिखा हुआ वो इतिहास है जो आज भी हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है।
अब सवाल बस इतना है कि क्या हम इसकी कहानी सुनने के लिए तैयार